नमस्ते। बाय बाय गाइज। बस हम घर पे आ गए, मम्मा परेशान करेंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। नहीं बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं मेकअप। होगा। मेरा बाल ज़्यादा छोटा कर दिया उन्होंने। अच्छा लग रहा है। इधर कर गायब कर दिया, इधर बाल ही नहीं है। अच्छा लग रहा है। दाढ़ी भी गायब कर दिया। तो मेरे जैसे लगते हो एकदम सेम। नमस्ते। बाय बाय। संस्कार किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलते कि आपकी बेटी बड़ी होगी तो उसे आप खरीद कर परोस देंगे। संस्कार शुरू से ही बेटियों के अंदर डालने चाहिए और बेटी को इंस्टाग्राम क्वीन नहीं, झांसी की रानी बनाइए कि समय आने पर गंदी नजर डालने वालों को वो सीना चीर कर रख दें। तो आज की वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो ये बोलते हैं कि मेरी बेटी बेटा एक समान है। मैं बच्चों को एक ही नज़र से देखती हूँ, अपने बेटी और बेटा को। तो लेकिन ये मेरी वीडियो देखने के बाद ना मुझे जमकर गाली मिलने वाली है जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। और मैं इसलिए इस यकीन के साथ इसलिए कह रही हूँ ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे गाली दीजिए, उसके लिए मुझे वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे इस चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, घंटी ज़रूर बजाइएगा, जिसके लिए आपको फिर गाली देने का मौका आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए, लड़का और लड़की कभी बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों में बहुत अंतर है। पहली बात तो सोच का अंतर है और दूसरी बात है जो हमारे शरीर की रचनाएं होती हैं उसमें भी बहुत अंतर है। देखिए, लड़का जो होता है उसका सादा सिंपल शरीर होता है, फिर भी वो कहीं बाहर निकलता है तो पूरे कपड़ों को पहन कर निकलता है। कभी आपने किसी लड़के को देखा है कि वो हाफ पहन के बाहर निकल गया या टॉवल लगा के वो सड़क पे घूम रहा है? कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं देखा है ना। और दूसरी बात, लड़कियों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऊपर वाले ने दिया है फिर भी आप उसे नंगा घुमाते हैं। आप आधे कपड़े पहनकर क्यों जाती हैं? तो यही मेरा कहने का मतलब है कि लड़की लड़का, अगर आप कहती हैं कि मैं लड़कों के बराबर हूँ तो ये आप गलत बोलती हैं। कभी किसी लड़के को आपने कहीं नहीं जाते हुए ऐसा देखा होगा कि वो हाफ मतलब कुछ भी पहन के वो बाहर निकल जाता है। पर लड़कियां तो फ्रीडम के नाम पे कुछ भी पहन ले। मेरे माता पिता ने मुझे फ्रीडम दिया है तो ये कैसा फ्रीडम है कि आधे कपड़े पहनकर आप घूमिए? ये कोई फ्रीडम होता है? तो क्या पेरेंट्स की गलती नहीं होती है कि अपने बच्चों को समझाएं? बच्चों को समझाने का पेरेंट्स जैसे संस्कार उनको देते हैं बचपन से ही, वो वैसे वैसे ढलते चले जाते। आधे कपड़ों के साथ किसी शादी पार्टी को अटेंड नहीं करते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी कहीं भी देख लीजिए, लड़के पूरे कपड़े पहनते हैं और लड़कियों का बस नहीं चलता कि कितना वो खुलापन दिखा दें। मतलब मैं एक शादी में गई थी, वहाँ पर मतलब जो लड़कियां थी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी, उन्होंने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ खुला है कहाँ सिला है। तो आप बताइए ये कैसी फ्रीडम है? बताइए, खुद ही बताइए, आप लड़कों के बराबर कैसे हो सकती हैं? जब लड़कों की तरह आप कपड़े नहीं पहन सकती तो लड़कों के बराबर कैसे हो गई? ये कैसी फ्रीडम है? देखिए, जितनी सुंदरता पूरे कपड़ों में आती है ना उतनी सुंदरता आधे अधूरे कपड़ों में नहीं आती है। अब आप खुद ही कभी शीशे के सामने खड़े होकर एक बार आधा अधूरा कपड़ा पहनकर देखिएगा और उसके बाद एक बार पूरे कपड़े पहनकर देखिएगा, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। जितने लोगों ने दुनिया में नाम कमाया है, कभी उनको आपने देखा इस टाइप के कपड़े पहनते हुए? जैसे कि इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, मायावती जी को ले लीजिए, मदर टेरेसा जी को ले लीजिए। क्या कभी इन लोगों को आपने आधा अधूरा कपड़ों में देखा है? नहीं ना। कहते हैं ना, जिनके पास दौलत होती है ना वो छुपा कर रखते हैं, लोगों के सामने परोसते नहीं है कि लो भाई मेरे पास दौलत है, देखो तुम। ये हमारी जो इज्जत होती है ना, ये बहुत बड़ी दौलत है। अगर हम दौलत को हम संभाल कर रख सकते हैं तो ये इज्जत भी तो हमारी ही दौलत है ना। तो इसे हम क्यों खुलेआम सरेआम दिखाते हैं लोगों को? तो जब सरेआम दौलत दिखाई जाएगी तो चोर तो उस पर लगेंगे ही। चोर का क्या काम होता है? चोरी करना। आप घर के दरवाजे अगर खोल देंगे तो चोर जरूर जाएगा आपके घर
घर के अंदर। तो दौलत को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, हमें दिखा कर नहीं रखना चाहिए। क्या अंबानी ने कभी दौलत को सड़कों पर बिखेरा है कि लो भाई आओ मेरे पास इतनी दौलत है देखो? नहीं ना। तो आप क्यों अपनी इज्जत नाम की दौलत को सरेआम दिखाती हैं लोगों को? क्या ये सही है? सोच में क्या अंतर है? लड़की को अगर आप पढ़ा लिखा देते हैं ना, तो जैसे ही वो अपने पैर पे खड़ी हो जाती है, इतना ज़्यादा शोर करेंगी घर में कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने रिसेंट में किसी को सुना, मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ कि सब चीज़ बर्दाश्त करूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो पैरों पे खड़े होने का मतलब यही है कि जब पैरों पे खड़ी हो गई तो अपने आप से घूमना फिरना, शॉपिंग, पैसा इधर उधर जो भी उनका मन होता है सब करती हैं, और एक माँ बाप के खर्चे को वो नहीं चला सकती। अगर किसी भी बेटी के माँ बाप ने बोल दिया ना कुछ, तो वो एक एक पैसा जोड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सबकी बेटियां ऐसी होती हैं, पर कुछ बेटियों के चलते सब बेटियां बेकार मतलब गिनी जाती हैं। तो अगर उनसे कहा जाए कि किसी का एक का खर्चा तुम चला दो, तो उनके बस की बात नहीं है। वहीं पे देखिए, अगर कोई पुरुष अगर उसको कुछ मिलती है, कोई जॉब मिलती है, कोई अच्छी नौकरी मिलती है या कोई भी नौकरी मिलती है, सबसे पहले वो अपने परिवार को चलाएगा, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का खर्चा पहले ही वो हर चीज़ को जोड़ेगा। वो यहाँ तक कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता। और लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां जैसे जॉब पा जाती है तो उनके लेवल का कुछ होता नहीं है। अब जैसे ज्योति मौर्य को ही देख लीजिए, ज्योति मौर्य जैसे बनी, आलोक मौर्य उनके लिए कुछ नहीं थे। तो ऐसी ही कहानी हमारे देश में होती है। ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, आखिर यही लड़कियां तो आगे चलकर किसी के घर की बहू बनती हैं। तो ये होता है कि सास में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो भाई अपने बेटियों को शुरू से संस्कार दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि संस्कार के नाम पर देवदास बन जाइए, बिल्कुल नहीं। सब कुछ करिए, सब कुछ फैशन भी करिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जहां आपने लिमिट क्रॉस किया ना, वहीं पे सारी कहानी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही ले लीजिए। जो लेडी या जेंट, जो लेडी अच्छी वीडियो बनाती है, संस्कारी वीडियो बनाती है, वो बिल्कुल नहीं चलती। जो औरतें उट पटांग कपड़े पहनकर उट पटांग वीडियो बनाती हैं, उनके वीडियो पर व्यू की बरसात होती है। तो आप चंद पैसों के लिए अपने आप को क्यों लोगों के सामने परोसती हैं? क्या आपका जमीर मर गया है? क्या आप पूरे कपड़ों में खूबसूरत नहीं लगती हैं? अगर पूरे कपड़े पहनकर वीडियो बनाइए तो क्या वीडियो बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं आधे कपड़े में आप अच्छी लगती हैं, मैं आधे कपड़े में मेरी वीडियो बनाओ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सपोर्ट जरूर उनको करिए जो वीडियो बनाते हैं, जिनको सच में ज़रूरत है। और सच बताऊं, जिनको ज़रूरत है ना, वो कभी भी ऐसी उटपटांग वीडियो नहीं बनाएगा। जिनको ज़रूरत होता है तो सच में उनकी मदद करिए, ना कि ये कपड़े उतारने वाले इधर उधर की वीडियो को आप बहुत ज़्यादा जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की पसंद अलग होती है, पर इतना अपनी पसंद में मत चले जाइए कि आप अपने आप को ही बेच दीजिए, अपने जमीर को मार दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर? 1.5 साल 2 साल की बच्चियों को इतने इतने छोटे छोटे कपड़े, मतलब यहाँ से कट यहाँ से कट। बताओ, उस बच्ची को तो पता भी नहीं है कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है। छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उसकी तमाम फोटो क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद व्यू आता है तो व्यू देख देख कर खुश होते हैं। उसके बाद जब बेटी बड़ी हो जाती है तो आप कहते हैं बेटियाँ मेरा कहना नहीं मानती। अरे जब आपने बेटियों को शुरू से उसी तरह ढाल दिया तो बेटी कैसे बात माने? उसको तो बस वही कपड़े पहनने की आदत पड़ जाती। तो हर जगह बेटियां भी नहीं गलत है, इसमें 100% पेरेंट्स की भी गलती होती है। तो इसलिए जो होता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि अपनी बेटियों को इंस्टाग्राम क्वीन मत बनाइए, झांसी की रानी बनाइए। अगर कुछ बना सकते हैं तो ऐसा बनाइए कि वो अपने लिए खुद ही जो है अपना जो होता है ना कि सब कुछ अपने लिए खुद अपने हाथों से कर लें। ये नहीं, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े कि आके आप मेरी हेल्प। कुम्हार की मिट्टी की तरह होती है, इनको जिस आकार में आप ढाल देंगे उसी आकार में ये ढल जाएंगे। अगर आपने इन्हें अच्छे से शुरू से संस्कार दिए ना, तो इनका संस्कार, ये कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी किसी बड़े जगह चली जाए, लेकिन इनका संस्कार जरा भी डिस्टर्ब है। अब आजकल का फैशन है फिल्में देखना। फिल्में किसके साथ देखेंगी? अपने दोस्त के साथ। अपने दोस्त के साथ देखना अच्छी बात है, बिल्कुल देखिए अपने दोस्त के साथ, पर एक समय का ध्यान जरूर रखिए।
ज़रूरी नहीं है कि रात के 9 से 12 का ही फिल्म आप देखिए, सुबह के भी टाइम देख सकती हैं। और बेशक फिल्में देखना गलत बात नहीं होता, बस टाइम का गलत तो आप लोग चुनाव कर लेते हैं, जिसके कारण इतना सारा बवाल हो जाता है। उसके बाद सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाएंगे। क्या आप सरकार से पूछ कर जाती हैं कि हम 9 से 12 फिल्में देखने जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, आप हमारा ख्याल रखिएगा? नहीं ना। तो इस वीडियो के साथ अपने शब्दों को देती हूँ विराम। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है किसी को वीडियो पसंद नहीं आना है, और जो सच का सामना करते हैं तो शायद उनको वीडियो पसंद आ जाए, बट अगर पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्योंकि फ्रीडम के नाम पे फ्रीडम ही फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, साधना जीत को जरूर याद करते रहिएगा। चलिए बाय बाय।